मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। मित्रों, आज मैं मीन राशि के जातकों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल लेकर के आया हूं। मासिक राशिफल और पहली जून 2024 का ग्रहों का गोचर आपके सामने है। साथ में इस वीडियो का थंबनेल आपके सामने है। थंबनेल का जो बिंदु है, शीर्षक है, वह है मंगल हुए अनुकूल, निराशा जाएंगे भूल, वित्त मंत्रालय मंगल के पास, धन का होगा बड़ा लाभ। यह धन का बड़ा लाभ कैसे होने वाला है? क्योंकि वित्त मंत्री बन गए हैं मंगल महाराज, भूमि पुत्र मंगल। मित्रों, यह मीन राशि के जातकों का राशिफल उनकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का एक्यूरेट प्रॉपर प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष से प्रेम करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, जो मंगल हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं मीन राशि के जातकों के लिए, वह बहुत समय के बाद, बड़े झंझावात के बाद, बड़ा संघर्ष करके अपने घर में मेष राशि में विराजमान हुए हैं 1 जून 2024 को। इससे पहले वह शनि से लड़ाई कर रहे थे, फिर लड़ते लड़ते मीन राशि में आए, वहां राहु से आमना सामना हुआ। उसके बाद अब वह अकेले स्वच्छंद होकर के अपने घर में विराजमान हैं। और एक बात आपको बताऊं, जो मंगल हैं वह सेनापति हैं, सेनाध्यक्ष हैं। एक सैनिक के रूप में वह जहां रहते हैं वहां पर वह अपना पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन 2024-25 जो हिंदू नववर्ष है उसके राजा भी भूमि पुत्र मंगल हैं। और मंगल अपने मूल त्रिकोण में आकर के, अपनी ही राशि में आकर के धन का बड़ा लाभ देने वाले हैं। और मीन राशि के जातकों के लिए वह वित्त मंत्री बने हुए हैं। आने वाले बहुत लंबे समय के लिए, जून का महीना, तो वह धन का बड़ा लाभ आपको देकर के जाने वाले हैं। यह बात हुई आपकी धन की। और स्वास्थ्य, मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य जितना पहले खराब हो गया था उतना खराब नहीं होगा, लेकिन आपको खान पान में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और आप शनि की 7.5 से पीड़ित भी हैं, उसके प्रभाव में हैं। और आपकी राशि में राहु महाराज भी गोचर कर रहे हैं। राहु और शनि दोनों की जोड़ी बहुत जबरदस्त यहाँ पर है। आपको हानि पहुंचाने के लिए वो भरसक प्रयास करेंगे, कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आपने मुख्य रूप से खान पान का विशेष ध्यान देना है, तो आपका स्वास्थ्य, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। अब जो मंगल आपके द्वितीय भाव में वित्त मंत्री बनकर के आए हैं, इस भाव में कुटुंबिक परिवार के साथ आप कम्युनिकेशन बड़ी सावधानी से करें। अर्थात अपनी वाणी का उपयोग, प्रयोग, बातचीत, वार्तालाप जो भी करें सावधानी से करें, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व इसमें उत्तेजना पूर्ण व्यवहार करने से बचें तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि वाणी से ही मित्र बनते हैं, वाणी से ही शत्रु बनते हैं। वाणी का प्रयोग बड़ी सावधानी पूर्वक करें। तृतीय भाव में चतुर्ग्रही योग 1 जून को ही बन रहा है। इसका लाभ आपको अद्भुत होने वाला है, जहां गुरु महाराज आपके कैरियर भाव के स्वामी होकर के आपको पराक्रम के द्वारा कैरियर में लाभ पहुंचाएंगे। वहीं शुक्र आपके पुरुषार्थ में, पराक्रम में आकर्षण एक पैदा करेंगे। वहीं बुध वाणी के द्वारा पराक्रम को निखार देंगे। सूर्य नारायण भगवान षष्ठेश होकर के वहां विराजमान हैं, अर्थात आपको पुरुषार्थ, पराक्रम, मेहनत, परिश्रम में सडन ऑफ बेनिफिट होगा। बहुत पराक्रम से आप धन अर्जित कर पाएंगे।
12 जून को शुक्र और 14 जून को बुध, 15 जून को सूर्य नारायण भगवान मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके चतुर्थ शुभ भाव में आएंगे। तो शुक्र वहां पर आएंगे, इससे आपको बहुत बड़ा अद्भुत लाभ होने वाला है, क्योंकि वहां पर बुध भी आ जाएंगे 14 जून को। जो बुध वहां पर आएंगे तो भद्र योग का निर्माण होगा। भद्र योग का निर्माण करके वह आपके दाम्पत्य सुख में और आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव और आपको लाभ देने की स्थिति में होंगे। और सूर्य नारायण भगवान जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो वह भी आपके लिए, आपके करियर को निखार देने के लिए, आपको करियर में नेतृत्व, समाज सेवा में और सत्ता में नेतृत्व क्षमता प्रदान करके आपको सत्ता तक, कुर्सी तक पहुंचाने के लिए वह बाध्य होंगे। अब बात करता हूं आपके विद्यार्थी। यदि आप हैं, विद्या, प्राथमिक शिक्षा बहुत उत्तम रहेगी, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में भद्र योग बन जाएगा 14 जून 2024 को। तो प्राथमिक विद्या आपकी 14 जून के बाद बहुत उत्तम होने वाली है और आपको अच्छा, बढ़िया, बहुत सुंदर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट 14 जून के बाद मिलेगा और आप उच्च शिक्षा के उच्च शिखर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी भाग्य भाव, आपके जो उच्च शिक्षा के स्वामी हैं 1 जून को, वह भी आपकी राशि में विराजमान हैं। आपकी राशि में विराजमान होकर के वह आपको उच्च शिक्षा के बहुत अद्भुत लाभ यहाँ पर देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात उच्च शिक्षा में आपकी 4 चांद लगने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और संतान भाव से भी आपको लाभ होने वाला है। अब बात करता हूं आपके छठे भाव की। छठे भाव के स्वामी सूर्य नारायण भगवान 14 जून तक आपके पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। तो शत्रु, ऋण, रोग 14 जून तक वह कंट्रोल करके रखेंगे। 14 जून के बाद भी वह सुख भाव में आएंगे, तो आपको सुख की अनुभूति होगी। रोगों से भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा और आप रोगों से निवृत्त हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर ग्रहों का गोचर से प्रतीत होता है। और साथ में अब सप्तम भाव, जो आपके लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप का भाव है, उस भाव में केतु विराजमान है। केतु एक अतृप्त ग्रह हैं, अर्थात वह बहुत बवंडर करते हैं, उछल कूद करते हैं और अशांति का वातावरण यहाँ पर उत्पन्न करते हैं। लेकिन वहाँ पर गुरु महाराज की पंचम दृष्टि से केतु उस उछल कूद को, बवंडर को सामान्य करेंगे, अर्थात उसको शांत करेंगे और आपको सौहार्दपूर्ण प्रेम का वातावरण और बहुत शांति का वातावरण यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि गुरु का ज्ञान केतु को मिल जाता है तो शांति का वातावरण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। गुरु की दृष्टि में अमृत है, अमृत तत्व जब केतु के साथ मिल जाएगा तो आपका जो लाइफ पार्टनर का भाव है, लाइफ पार्टनर पति पत्नी में सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने की जो ताकत है, शक्ति है, वह समझ में आएगी और वह उस समझ से आप अपने घर परिवार को अच्छा चला पाएंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में भी आप नेतृत्व क्षमता आपकी उभर करके आएगी। आप उसमें कम मेहनत करके, कम समय दे करके अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट का आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आप करते हैं या किया है, जून के महीने जो वित्त मंत्री मंगल बने हैं, इनके प्रभाव से आपको शेयर मार्केट में अद्भुत लाभ होने वाला है। अब बात करता हूं आपके भाग्य भाव की। भाग्येश आपके
जो भाग्य से मंगल हैं वह वित्त मंत्री बने हुए हैं। भाग्य में आपके 4 चांद लगने वाले हैं, अर्थात भाग्य आपका 7वें आसमान पर इस महीने होने वाला है, क्योंकि जो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल द्वितीय धन भाव में गए हैं, अर्थात भाग्य आपको धन कमाने के लिए बहुत प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा, उत्साहवर्धन करेगा और आप मोटिवेट होकर के धन कमाने के जो भी उद्योग हैं, उपक्रम हैं, उनको आप करेंगे, उनको अपनाएंगे। अब इसके कारण यदि आप इतना धन कमा लेंगे, बहुत धन कमा लेंगे, तो आपके अंदर एक अभिमान, एक घमंड, एक ईगो उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके घर परिवार में आपके रिश्ते अन्य पारिवारिक लोगों के साथ बिगड़ सकते हैं। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और जो भी काम करें सोच समझ करके करें, अपने विजन को स्पष्ट रखें, तो आपको सफलता मिलेगी। कैरियर भाव के स्वामी गुरु महाराज वहां पर विराजमान हैं। और एक बात आपको और बताता हूं, जो आपका भाग्य भाव है उसमें भी गुरु की दृष्टि सप्तम पूर्ण दृष्टि है, और साथ में चतुर्ग्रही जो योग बना हुआ है, यह चतुर्ग्रही योग में चारों ग्रहों की दृष्टि भी आपके भाग्य भाव में है। भाग्य में 4 चांद इस बार लगने वाला है। कैरियर भाव के स्वामी पराक्रम भाव में विराजमान है। पराक्रम से आपको कैरियर, सत्ता, नौकरी, पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है। और यदि आप बिजनेस से संबंधित कोई विजिट करने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, इंटरव्यू भी आपका साक्षात्कार वह भी सफल होने वाला है। और आपका जो इनकम भाव है, आय का भाव है, आय भाव के स्वामी शनि द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में है, लेकिन जो गुरु की नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि से आपका आय भाव भी पवित्र हो गया है। आय भाव में भी आपको बहुत आय भाव से लाभ होने वाला है। तो इस प्रकार से यह आपका पूरे जून के महीने का लेखा जोखा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। मित्रों, एक बहुत सटीक उपाय आपको बताता हूँ। 6 जून 2024 को शनि जयंती के अवसर पर आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के करें तो शनि की 7.5, राहु का गोचर, यह आपको बहुत लाभ देगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।